बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो ऐसे राइटिंग के ऊपर है। कुछ टॉपिक्स हैं, मैं इसमें से एक टॉपिक जो है ना वो पिक करूँगा, उसको डिकोड करूँगा, उस पर आउटलाइन बनाऊँगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग करूँगा और आप लोगों को पूरा लिख के दिखाऊँगा लाइक प्रीवियस लेक्चर जिसमें हमने पूरा प्रोसेस किया। 1 घंटे की वीडियो है तो आप सुन सकते हैं। अब ऐसे राइटिंग दुनिया का कोई भी इम्तिहान है जहाँ पे ऐसे राइटिंग की ज़रूरत है, ऐसे लिखना पड़ता है, पीपीएससी है, सीएसएस है, पीएमएस है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट है जिसमें ऐसे राइटिंग करनी है तो 2 घंटे में, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों को डिकॉन्स्ट्रक्शन का प्रोसेस, ब्रेनस्टॉर्मिंग का प्रोसेस, आउटलाइन मेकिंग, उसको आइडियाज़ को, वर्ड्स को किस तरह से सेंटेंसेस या अल्फाज की शक्ल देनी होती है, तो किस तरह से जो है ना एक अच्छी आउटलाइन और फॉर्मल आउटलाइन और वेल स्ट्रक्चर्ड आउटलाइन विद रेफरेंसेस जो है ना बनानी होती है। अब मेरे पास कुछ टॉपिक्स हैं, इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद आप लोगों को जो है ना बहुत कुछ सीख जाएंगे। अब मेरे पास कुछ टॉपिक्स हैं, 9 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है रोल ऑफ यूथ इन पाकिस्तान, शेपिंग पाकिस्तान फ्यूचर्स, द यूथ न्यू रोल इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स, रोल ऑफ यूथ वाइटल इन शेपिंग ब्राइटर फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, रोल ऑफ यूथ इन शेपिंग पाकिस्तान फ्यूचर, ये 2 बार आ गया है। रोल ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग इन प्रोग्रेस, यूथ फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, यूथ आर द फ्यूचर ऑफ टुमारो, पाकिस्तानी यूथ ड्राइविंग फोर्स फॉर नेशनल डेवलपमेंट्स। ये पाकिस्तान अफेयर का सवाल है जो मैंने यहाँ से पिक किया है, ये पाकिस्तान अफेयर का है, बाकायदा यहाँ पे भी सवाल आया हुआ है यूथ बल्ज में से। पाकिस्तान comprises the largest number of youth bulge in the country. Given this youth bulge, deliberate the ways of economic development. अब ये 5 टॉपिक्स हैं और असल में इसके अंदर एक ही जो है ना वो जो मेन बात है वो है कि जो पाकिस्तान है उसमें जो पॉपुलेशन है वो यूथ की ज़्यादा है, तो उसका रोल जो पाकिस्तान की इकोनॉमी में है, पाकिस्तान के ब्राइट फ्यूचर में है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में है, इन्वायरमेंट में है, ठीक है, तो ये बताना है। अब ये 9 टॉपिक्स हैं, इन सब की एक ही आउटलाइन बनेगी और एक ही जो है ना वो स्टाइल बनेगा, इसलिए मैंने कम्बिनेशन ऑफ टॉपिक्स रखे हैं। ये नहीं है कि इसमें जो है ना फर्स्ट टॉपिक की और आउटलाइन बनेगी, लास्ट वाले की और बनेगी, दरमियान वाले की और बनेगी, नहीं। इनके अंदर जो आइडिया है, जो मैसेज है वो राइटर का एक ही है, तो इसकी एक ही आउटलाइन हम बनाएंगे जिसके अंदर सारी जो चीज़ें जो है ना कम्बिनेशन की फॉर्म में आ जाएंगी। क्योंकि अभी देखें ना ग्लोबल ट्रेंड्स जो इस वक्त क्या है, ग्लोबल ट्रेंड इस वक्त ये है कि एआई का दौर है, ग्लोबलाइजेशन है, क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है, इनस्टेबिलिटी है, इकोनॉमी है, टेररिज्म है, ठीक है। पाकिस्तान डेवलपिंग जो है ना वो कंट्री है, तो इसको डेवलप्ड होना है, इकोनॉमिक बनना है, पीसफुल बनना है, इंक्लूसिविटी लानी है, अकाउंटेबिलिटी लानी है, ठीक है, जो स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस है उसको यूटिलाइज़ करना है, तो उसके लिए यूथ का रोल जो है ना वो बहुत मैटर करता है। और पाकिस्तान की यूथ जो है ना वो 60 to 64% जो है ना पाकिस्तान की यूथ है वो 30 ईयर्स की जो है अंडर है, तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा ये है। अब सबसे पहले इसमें से मैं एक ही टॉपिक पे करता हूँ क्योंकि ये सारे सेम ही हैं, तो हम एक टॉपिक लिख लेते हैं जिसमें फिर आगे आउटलाइन बनाएंगे, इसका प्रोसेस देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे और बाकायदा ये पास पेपर का जो है ना वो ऐसे है। हम इसमें लिख लेते हैं रोल ऑफ यूथ इन शेपिंग पाकिस्तान फ्यूचर। ये हमारे पास टॉपिक आ गया, इसी के ऊपर जो है ना वो आउटलाइन बनेगी, इसी की डिकॉन्स्ट्रक्शन करेंगे। ये सारे के सारे टॉपिक्स इसके अंदर जो है ना वो कवर हो जाएंगे। अब ये टॉपिक देखें तो जो यूथ है ये टॉपिक है, ये पाकिस्तान के जो सोशल डायमेंशन है किसी भी कंट्री की सोशल डायमेंशन है, ये उसके अंदर आता है। सोशल सिस्टम है, सोशल चेंजेस हैं, इसमें एजुकेशन है, लिटरेसी है, ये बात सारी चीज़ें जो है इसमें आ जाती हैं। ये बात आइडेंटिफाई हो गई। उसके बाद इसके अंदर देखें कि सबसे पहले हम करते हैं डिकॉन्स्ट्रक्शन। सबसे पहला फेज़ हमारा होता है कि टॉपिक की डिकॉन्स्ट्रक्शन कैसे करनी है। मैं कोशिश करूँगा कि जितना जो है ना वो शॉर्ट टाइम इसमें ले पाऊँ ताकि आउटलाइन जो है ना वो डेवलप हो पाए। अच्छा, इसमें कीवर्ड देखें तो सबसे पहला हमारे पास ये है रोल, फिर है यूथ, फिर है शेप,
उसके बाद फ्यूचर, पाकिस्तान। ये 4 से 5 जो है ना इसके अंदर की जॉर्गन्स हैं जिनको हमने यूज़ करके कितने वर्ड्स कैसे बनाना है, 2500 से 3000, ये CSS का क्राइटेरिया है। और 1500 से 1800 की रेंज होती है PPSC की, और 1800 से 2000 रेंज होती है वर्ड्स की PMS की। ठीक है, तो ये वाले हमने अल्फाज बनाने हैं। अब सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यहाँ पे सबसे पहला जो वर्ड है रोल, रोल का मतलब देखें तो इसको फंक्शन भी बोल सकते हैं कि यूथ का फंक्शन क्या होगा पाकिस्तान के फ्यूचर में, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। ठीक है, ये बात है। अच्छा, अब इसमें देखें कि ये रोल कहाँ कहाँ पे प्ले कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला सवाल आता है कि वेयर यूथ परफॉर्म रोल। तो यहाँ पे देखें तो सबसे हमारे जो कंट्री के मेन डिस्कोर्सेज हैं, जो मेन डायमेंशंस हैं, लाइक पॉलिटिक्स है, इसके बाद इकोनॉमी है, उसके बाद देखें तो सोशल सिस्टम है या सोशल लैंडस्केप है, इसको बोल देते हैं। उसके बाद देखें तो इन्वायरमेंट है, और इस सब से जो ब्रॉडर एस्पेक्ट है वो है इकोनॉमी। ये 4-5 डायमेंशंस हैं जहाँ पे एक जो पाकिस्तानी यूथ पॉपुलेशन है उसको रोल प्ले करना है ताकि पाकिस्तान डेवलपिंग कंट्री से निकल के डेवलप्ड कंट्री में जो है ना वो शुमार हो जाए। ये बातें हो गई। अच्छा, अब बात यह है कि ये यूथ जो है ना वो रोल प्ले जो करती है कहाँ कहाँ कर सकती है वो तो पढ़ लिया हमने। दूसरा सवाल अगर यहाँ पे देखें कि इसकी रोल की टाइप्स भी होती हैं कि यूथ कौन कौन सा जो है ना वो रोल प्ले करें और किस शक्ल में जो है ना वो रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली भी चीज़ें आती हैं। अब इसमें देखें कि हाउ, कैसे रोल प्ले कर सकते हैं। ये रोल प्ले कर सकते हैं सोशल टॉपिक है तो सोशल रिफॉर्मर्स बन के फ्यूचर में जाके रिफॉर्म्स कर सकते हैं। इसके अलावा एक्टिविस्ट बन सकते हैं, दुनिया को अवेयरनेस दे सकते हैं मेजर इश्यूज़ के बारे में, कौन सी चीज़ सही है कौन सी चीज़ गलत है ये बता सकते हैं। इसके अलावा फ्यूचर में ये किसी भी कंट्री के लीडरशिप में किरदार अदा कर सकते हैं। इसके बाद ये पॉलिटिशियंस बन सकते हैं, अच्छे पॉलिटिशियंस बन सकते हैं जिसमें कॉम्पिटेंट लीडरशिप आएगी, लाइक क़यादे आज़म। इसकी एग्जांपल देखें जिन्होंने जो है ना वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी का जो इत्तेहाद बनाया, इस तरह की लीडरशिप डेवलप हो सकती है। इसके अलावा ये एज आ स्टूडेंट रोल परफॉर्म कर सकते हैं जिसमें मिनी डेमोक्रेसी वगैरह आ जाती हैं, यूनियंस आ जाती हैं, NGOs का काम कर सकते हैं, क्लब्स में जो है ना वो जा सकते हैं जहाँ पे। इसके अलावा देखें तो ये एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बाकी इनोवेटर्स बन सकते हैं। इनोवेटर्स में देखें सबसे इम्पोर्टेंट है कि इनोवेटर्स भी बन सकते हैं जिसमें AI की स्किल की डेवलपमेंट कर सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें जो होंगी तो एक कंट्री जो है ना अपनी जो फ्यूचर लाइफ है जो ब्राइट है, नेशन की बिल्डिंग है या फिर नेशन की कोहेजन है, ये नेशनल डेवलपमेंट है, जिसको इंटीग्रेशन बोल सकते हैं क्योंकि कंट्री जो है ना पाकिस्तान वो मल्टी एथनिक है, मल्टी लिंग्विस्टिक है और मल्टी कल्चरल कंट्री है। ये अगर से सारी चीज़ें अगर एक कंट्री जो है ना वो रोल परफॉर्म कर सकता है, उसकी यूथ परफॉर्म कर सकती है तो फिर वो कंट्री जो है ना वो प्रॉस्पेरस बन सकता है, अडॉप्टेबल बन सकता है और इंक्लूसिव बन सकता है। ठीक है, तो ये रोल की कुछ चीज़ें हमें समझ आ गई। इसके बाद दूसरा देखें कि जो यूथ है यहाँ पे देखें शेप का भी देख लीजिए साथ, क्योंकि ये दोनों आपस में जो है ना वो एज अ वर्ब भी इस्तेमाल होते हैं, एज अ नाउन भी इस्तेमाल होते हैं। तो अब शेप का मतलब क्या होता है? शेप का मतलब होता है फॉर्म करना, किसी चीज़ को फॉर्म करना या किसी चीज़ को इन्फ्लुएंस करना, ठीक है, या किसी चीज़ को बिल्ड करना। ये 3-4 चीज़ें इसमें आ जाती हैं कि यूथ क्या करेगी, अपना रोल करेगी प्ले, और इससे क्या होगा, कोई चीज़ बनेगी। क्या बनेगी? पॉलिटिक्स हो सकती है, हो सकता है इकोनॉमी में कुछ चेंज आए, सोशल चेंज आए, इन्वायरमेंट में कोई चेंज आए, इकोनॉमी बन सके, लेकिन इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, फिर उसमें सवाल ये आता है कि यूथ इसको इन्फ्लुएंस कौन करेगा? तो सबसे पहला यहाँ पे इन्फ्लुएंसर में देखें तो यहाँ पे सबसे पहले होती है फैमिली, फिर होता है इंस्टीट्यूशंस जो स्कूल कॉलेज वो होते हैं, उसके बाद देखें तो इसमें टीचर्स इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, उसके बाद होती है गवर्नमेंट। ये 4 चीज़ें जो है ना मैं कंसीडर करता हूँ
कि यूथ को इन्फ्लुएंस करने वाले एक इन्फ्लुएंसर भी चाहिए, एक स्टिमुलस भी चाहिए, एक एक्टिवेटर भी चाहिए जो इनको एक्टिवेट करे, जो इनको जगाए, इनके ज़मीर को जगाए। ठीक है, फिर ये सवाल आता है कि अगर ये चीज़ें हो जाएंगी तो फिर ये यूथ जो है ना वो किस तरह से शेप करेगी, कैसे शेप करेगी? थ्रू एजुकेशन कर सकती है, थ्रू टेक्नोलॉजी कर सकती है, थ्रू सोशल रिफॉर्म्स कर सकती है। तो बहुत सारे मल्टीपल जो है ना वेज़ हैं, इकोनॉमी के थ्रू कर सकती है। अच्छा, ये वाली समझ आ गई। अब देखें यूथ को, देखें कि यहाँ पे यूथ से मुराद क्या है। राइटर ने यहाँ पे यूथ से मुराद क्या लिया है। अब पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है साउथ एशिया में पाकिस्तान लाई करता है। अब साउथ एशिया में देखें कि पाकिस्तान की सिर्फ और सिर्फ 241 मिलियन जो है ना पॉपुलेशन है। इस 241 मिलियन में 60 to 64% जो है ना जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है वो क्या है, वो यूथ बल्ज कहलाती है, वो यूथ है। क्यों? इसमें 30, वैसे तो 15 से 35 साल इसके अंदर एज काउंट होती है, लेकिन 30 ईयर्स की जो है ना पॉपुलेशन जो है ना वो 60% के आसपास है। अब देखें 241 मिलियन का अगर 60% निकालें तो ये 150 प्लस जो है ना वो मिलियन जो पॉपुलेशन है। इस मीन कि 15 करोड़ से जो है ना वो ज़्यादा जो आवाम है पाकिस्तान की, वो यूथ है, वो जवान नस्ल है। वो नस्ल है जहाँ पे इनका जो ऑर्गेनिक सिस्टम होता है, इनकी जो ग्रोथ होती है, इनकी जो इनोवेशन होती है, इनकी जो एनर्जी होती है, इनके जो आइडियाज़ होते हैं या इनकी जो अडोप्टेबिलिटी होती है वो जनरेट हो रही होती है। ये सोच रहे होते हैं, उसमें रियलिस्टिक काम कर रहे होते हैं। ठीक है, ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस एज के अंदर। इस एज के अंदर इनको जो सिखाया जाएगा वो इनकी जो कॉग्निटिव एबिलिटी कहलाएगी। इस एज में उनको टेररिज्म सिखाया जाएगा तो वो टेररिस्ट बन जाएंगे। इस एज में उनको जो है ना एक रिफॉर्मर बनाया जाएगा तो वो रिफॉर्म्स करेंगे। इकोनॉमिस्ट बनाया जाएगा तो आगे चल के जो है ना कि कंट्री के लिए कुछ ना कुछ इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे। अच्छे जो है ना वो स्टैटिस्टिक्स डेवलप कर पाएंगे, अच्छी पॉलिसीज़ डेवलप कर पाएंगे, अच्छी फॉरेन पॉलिसी बना पाएंगे अगर इनको अच्छा जो है ना वो फॉर्मर जो है ना वो इस तरह की डेवलपमेंट स्किल की जाती है। अच्छे जो है ना वो बिजनेसमैन डेवलप होंगे, अच्छी जो है ना वो स्टेट बनेगी। तो इस तरह की जो डेवलपमेंट हो सकती है। क्यों कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो इस वक्त डेवलपिंग स्टेज पे है, क्राइसिस के अंदर है, डेट इकोनॉमी है। उसके बाद पाकिस्तान की जो डेमोग्राफी है, पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है, पाकिस्तान की जो ट्रीटी है, पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो क्या है, उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज क्या है, यूथ की है। ठीक है ना। अब यूथ को प्रोग्रेस करनी है तो फिर ऐसी कोई मोमेंट्स या ऐसे कोई इनिशिएटिव्स या ऐसी कोई स्किल्स या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी जो इंस्टिगेट करेगी, जो इनोवेट करेगी, जो स्टिमुलस प्रोवाइड करेगी यूथ को कि वो आगे जो है ना वो फ्यूचर में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करे। तो ये 3-4 रिकॉन्स हो गए। अब चौथा हमारे पास है फ्यूचर क्या होता है। यहाँ पे फ्यूचर का मतलब है कि ये जो यूथ है पाकिस्तान को एक ऐसा विजन प्रोवाइड कर सके जो पाकिस्तान पीसफुल कंट्री बन सके, उसमें टेक्नोलॉजी डेवलप हो सके, उसमें अमन आ सके, नेशनल डेवलपमेंट हो सके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, इंटीग्रेशन हो सके, प्रोविंस टू फेडरलिज्म का जो स्ट्रक्चर है वो बेहतर हो। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन प्रमोट हो, मल्टी एथनिक कल्चर जो है ना वो सही से परफॉर्म करे, टेररिज्म ख़त्म हो जाए। ठीक है, इंस्टेबिलिटी ख़त्म हो जाए, क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, ग्लोबल ट्रेंड्स जो हैं जिसमें AI का ज़माना है, उसमें जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, मिस इन्फॉर्मेशन है, प्रोपेगेंडा है, ये ख़त्म हो जाए। ये है पाकिस्तान का फ्यूचर, ये यूथ बना सकती है। और बीइंग अ कंट्री कि पाकिस्तान क्या है इस वक्त और पाकिस्तान की क्या प्रॉब्लम्स हैं, पाकिस्तान की नंबर ऑफ़ वेरियस प्रॉब्लम्स हैं। इकोनॉमी का प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, पॉवर्टी है, एक्सट्रीमिज़म है, टेररिज्म है, इलिटरेसी है, क्राइम है। ठीक है, बहुत सारे जो है ना वो सोशल फैक्टर्स हैं, डोमेस्टिक वायलेंस है, वुमन इनइक्वालिटी है, पॉलिटिकल जो है ना वो पोलराइजेशन है, ये सारे के सारे जो है ना वो डेमोक्रेसी नहीं है, रजीम चेंज होते हैं। ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना है और इनको कौन परफॉर्म कर सकता है, यूथ। अब सवाल ये आता है कि यूथ कैसे परफॉर्म करे। इस स्टेज पे हम आ चुके हैं। ये सारे के सारे जॉर्गन्स आप लोगों को सिखाना ज़रूरी थे। अब ये आप लोगों को पता चल गया कि हमने इसके अंदर क्या जो है ना वो लिखना है। तो मैं अब इस सिंपल टू द पॉइंट इसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करूँगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग करके सीधा टू द पॉइंट और डायरेक्ट जो इसकी जो है वो आउटलाइन लिखूँगा। आप लोगों को समझ आ गई। अब उसके अंदर जो इनिशिएटिव लिखने हैं वो सारे के सारे जो है इसके अंदर लिखेंगे। मैं यहाँ पे टॉपिक की जो है ना हेडिंग दे रहता हूँ सही से। अगर यहाँ पे देखें जो की टर्म्स मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की हैं,
अगर इन्हीं को ही सम अप करके लिख दिया जाए तो एक अच्छी आउटलाइन डेवलप हो सकती है। मैं इन्हीं को यूज़ करूँगा, फर्दर जो है ना ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की जो है ना वो ज़रूरत नहीं है, यहीं से भी हम जो है ना वो इसकी आउटलाइन बना लेंगे। अब यहाँ पे मैंने जो है ना टॉपिक लिख लिया है, अब यहाँ पे मैं इसकी बनाने लगा हूँ आउटलाइन, और आउटलाइन में किस तरह से बनाता हूँ और आप लोग भी साथ सीखते जाएँ और कॉपी पेंसिल उठाएं और साथ साथ जो है ना वो चीज़ें नोट करते जाएं। अब जो आउटलाइन होती है, आउटलाइन में 2-3 चीज़ें होती हैं जहन में रखनी होती हैं कि एक जो ऐसे राइटिंग होती है, जो स्ट्रक्चर होता है आउटलाइन का या ऐसे राइटिंग का, आउटलाइन में 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले इसको बोलते हैं नेक का रीजन, जिसको इंट्रो सबसे पहला है इंट्रोडक्शन, जिसको हेड बोला जाता है। उसके बाद है बॉडी, इसके बाद है कंक्लूजन। ये 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है, बॉडी, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। तो सबसे पहले कोई भी ऐसे राइटिंग होती है, कोई भी टॉपिक होता है, उसमें इंट्रोडक्शन तो हार्ड एंड फास्ट होता है। यहाँ पे मैं फर्स्ट पॉइंट बनाऊँ तो हमारे पास आ जाएगा इंट्रोडक्शन, ये आ गया। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन में चाहें तो कोई भी थीसिस स्टेटमेंट, कोई भी हुक जनरेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे बता सकते हैं कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है, स्टैटिस्टिक्स से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और बेहतर भी यही है कि सोशल इशू है तो स्टैटिक्स से जो है ना वो एविडेंस बेस्ड जो है ना बात स्टार्ट की जाए। बगैर एविडेंस के एग्जामिनर कभी भी इसको प्रूव नहीं करेगा, रिकमेंड भी नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहिए। अब यहाँ पे बता सकते हैं कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो 30 इयर्स की जो एज है उसमें ज़्यादा पॉपुलेशन 60% वो 30 इयर्स के अंडर है, और ये यूथ है, और ये अनलॉक कर सकती है नेशनल पोटेंशियल्स को, ताकि वो एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ जो है ना वो स्टीर करें, ब्राइट फ्यूचर की जो है ना प्रॉस्पेरिटी लेके आ सकें। थीसिस स्टेटमेंट भी डेवलप कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं थीसिस स्टेटमेंट इसकी अगर लिखूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ, यूथ है तो मैं यूथ से स्टार्ट करूँगा। The youth of पाकिस्तान, अब उसने क्या लिखा था, रोल। तो यहाँ पे आप लोगों को एज इट इज़ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये है कि फिर आप लोगों को इशू ये होगा कि उसमें मोनोटोनस स्टाइल आ जाएगा, तो फिर थोड़ा मसला बनेगा। प्ले अ वाइटल रोल या प्ले अ पाइविटल रोल इन शेपिंग है तो शेपिंग ही कर लेते हैं, इन शेपिंग। अब पाकिस्तान है तो मैं यहाँ पे कंट्री कर देता हूँ, कंट्रीज़ फ्यूचर। यहाँ तक हमने टॉपिक की वर्डिंग जो है ना वो कोड कर ली है। आगे लिखना है कि रोल प्ले क्या करे, कैसे करे, किस तरह से करे, ये 3 चीज़ें यहाँ पे लिखनी है। तो यहाँ पे इसका अगर मैं मार्कर चेंज करूँ और पेंसिल चेंज करूँ, ये आप लोगों ने जो है ना वो ब्लू या ब्लैक से ही लिखना है, लेकिन मैं जस्ट चीज़ जो लिखने लगा हूँ जिसमें इसकी जो इंपॉर्टेंस है, जो वर्ड्स हैं, तो यहाँ पे बाई। अब यहाँ पे पेज जो है, यहाँ पे देखना, यहीं से भी आप लोग वर्ड्स ले सकते हैं। यहाँ पे उसने क्या लिखा हुआ है, ड्राइविंग फोर्स है नेशनल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। उसमें यहाँ पे देखें तो नेशन बिल्डिंग कर सकते हैं, प्रोग्रेस हो सकती है, ठीक है। ये वाली चीज़ें जो है ना वो हाँ, ये 2-3 जो है ना वर्ड्स यहाँ पे ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे करूँगा बाई ड्राइविंग सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंज, ठीक है। यहाँ तक एक सेंटेंस जो है हमारा कंप्लीट हो गया। क्या कर सकते हैं, सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंज लाने के लिए एक फोर्स की तरह काम कर सकते हैं। कौन सी फोर्स, ड्राइविंग फोर्स की तरह काम कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर फुल स्टॉप लगाएं तो लगा सकते हैं, यहाँ पे अगर सेमीकोलन भी लगाएं तो लगा सकते हैं, यहाँ से आगे बात स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे है कि इनकी ये चेंज लानी है, ये सारे सिस्टम को ठीक करना है, तो फिर इनकी क्या चाहिए होगी, इनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए होगी। एक्टिव पार्टिसिपेशन कहाँ पे, कुछ एरियाज़ को यहाँ पे लिस्ट करना है तो कर दीजिए। इंटरेक्ट वर्डिंग लिखनी थी वो भी लिख सकते हैं, लाइक इन एजुकेशन कर सकते हैं, और डेमोक्रेसी कर सकते हैं,
एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, और इसके अलावा सिविक इंगेजमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी जो चीज़ें लिख सकते हैं, काफ़ी हैं ये भी। इज़ अच्छा, यहाँ पे देखो, देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन एजुकेशन, डेमोक्रेसी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड सिविक इंगेजमेंट इज़ एसेंशियल। ये मस्ट वाली फॉर्म हो गई। अच्छा देखो, ये सारी चीज़ें होंगी तो हो गया क्या, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ये इम्पैक्ट पड़ेगा। अब यहाँ पे फिर मैं पेंसिल चेंज करूँगा, ओवर कमिंग, क्या ओवरकम करेंगे पाकिस्तान के जो इस वक्त करंट चैलेंजेस हैं, करंट मल्टी लेयर्ड या मल्टी डिसिप्लिन जो चैलेंजेस हैं वो कम हो जाएंगे। अच्छा, जब वो कम हो जाएंगे तो उससे क्या निकलेगा, उससे क्या निकलेगा, फ्यूचर, कौन सा फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर, एंड फोस्टरिंग प्रॉस्पेरस, खुशहाल पाकिस्तान, प्रोग्रेसिव जो तरक्की करेगा, एंड ऐसी नेशन जिसमें पीस होगा, जिसमें कोएग्जिस्टेंस होगी, जिसमें इंटीग्रेशन होगी, इट्स मीन कि जिसमें इनक्लूसिविटी होगी, एंड इंक्लूसिव नेशन। देखो, तीनों सवाल का जवाब यहाँ पे मिल गया। ये यूथ है, उसका रोल क्या होना चाहिए, ये रोल होना चाहिए, कैसे शेप करे पाकिस्तान को, ऐसे शेप करे, किस तरीके से करे, एंटरप्रेन्योरशिप बन जाए, एजुकेशनिस्ट बन जाए, डेमोक्रेटिस्ट बन जाए, सिविक एंगेजमेंट कर ले, एक्टिविज़म कर ले, ये वाली जो है ना, सिटीज़न अच्छे बन जाएँ, ये वाली चीज़ें हो गई। अच्छा, उससे होगा क्या, ये इम्पैक्ट निकलेगा पाकिस्तान के जो करंट चैलेंजेस हैं, इकोनॉमी के, डेमोक्रेसी के, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इसके अलावा क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम है, एआई का जो है ना वो मिस इन्फॉर्मेशन है, वो ख़त्म हो जाएगी। जब ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगी तो पाकिस्तान फॉस्टर कर जाएगा, पाकिस्तान क्या बन जाएगा, प्रॉस्पेरस बन जाएगा, प्रोग्रेसिव हो जाएगा, और इंक्लूसिव नेशन जो है ना वो पाकिस्तान की जो है ना वो बन जाएगी, और पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर जो है ना एक पीसफुल कंट्री बन जाएगा। तो ये होता है जिसको आप कह सकते हैं कि ये इसको हुक भी कह सकते हैं, ये अटेंशन ग्रैबर भी कह सकते हैं, इसको थीसिस स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। अब पूरा का पूरा ऐसे 2500 वर्ड का इन्हीं के ऊपर जो है आसपास घूमेगा, इन्हीं के ऊपर लिखा जाएगा। ये वाली हेडिंग हो गई। अच्छा, दूसरी हेडिंग इंट्रोडक्शन के बाद मैं जनरेट करूं जो बॉडी की डेवलपमेंट होती है। तो यहाँ पे अगर आप लोग बताना चाहें तो बता सकते हैं कि पाकिस्तान का जो इस वक्त जो करंट डेमोग्राफी है, डेमोग्राफिक लैंडस्केप कर दें, लैंडस्केप इन पाकिस्तान। तो ये इसमें आप लोग बता सकते हैं कि पाकिस्तान की इस वक्त जो कितने % पॉपुलेशन है वो यूथ है, और उस यूथ की फिर स्किल की डेवलपमेंट करनी है। तो पाकिस्तान अभी यंग कंट्री क्या जो है ना वो पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर सकता है, उसके इश्यूज़ क्या हैं, उन इश्यूज़ को जो है ना वो सॉल्व कैसे किया जा सकता है, और उसकी पॉलिसीज़ क्या जो है ना इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं, उससे फिर फ्यूचर क्या निकलेगा। बस आप लोगों ने इतना एक पैराग्राफ लिखना है 8 से 10 सेंटेंसेस का, ताकि आप जो करंट स्टैटिस्टिक्स है पाकिस्तान की इस वक्त को बता सकें। उसके बाद इसकी जो मेन बॉडी होती है, जो मेन बॉडी की डेवलपमेंट है, जिसको मैं अगर थोड़ा सा रेड लिखूँगा, बल्कि मैं मार्कर से लिखता हूँ, कि जो इसकी मेन बॉडी है, इंट्रोडक्शन, और उसके बाद एक से हमने इसकी हेडिंग जनरेट की, उसके बाद यहाँ पे इसकी बॉडी स्टार्ट होगी कि रोल ऑफ यूथ इन शेपिंग पाकिस्तान्स फ्यूचर। टॉपिक में से ही जो है ना वो हेडिंग कोशिश करने की जनरेट करनी है। सीधी सीधी जो उसने हेडिंग बना के दी थी, तो सीधी सीधी यहाँ पे हेडिंग बनाए कि रोल क्या है। अब वो यूथ के सारे रोल लिखने हैं जो अंडर 30 की एज में हैं, कि क्या क्या रोल जो है ना अदा कर सकते हैं।
अच्छा, हमने रोल किन डिस्कोर्सेस में लिखने हैं, किन डायमेंशंस में लिखने हैं, तो यहाँ पे डायमेंशंस मौजूद हैं, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एनवायरनमेंट, डिजिटल, ये वाले भी जो है ना वो साथ मिला लेंगे। सबसे पहला हमने यहाँ पे लिखा था ड्राइविंग फोर्स का वर्ड, तो सबसे पहला अगर पॉइंट में बनाऊँ तो यहाँ पे ये ड्राइविंग फोर्स बन सकते हैं, ड्राइविंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमी में किरदार अदा करेंगे तो कितना इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी, पाकिस्तान स्टेबल हो जाएगा, कर्जे से निकल आएगा, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इस वक्त वो 5 पॉइंट समथिंग पॉइंट है, तो वो ख़त्म हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाएगी, इट्स मीन कि पाकिस्तान प्रॉस्परस बन जाएगा। दूसरा यहाँ पे पॉइंट बन सकता है कि सोशल है तो उसमें एक पॉइंट हमारा इकोनॉमी का हो गया, मोर देन एनफ है। अच्छा, दूसरा ये कर सकते हैं, आप प्रमोट कर सकते हैं एजुकेशन, प्रमोट एजुकेशन, यूथ क्या करेगी, एजुकेशन को प्रमोट करेगी, एंड जैसे क्या होगा, लिटरेसी आएगी, एजुकेशन का निज़ाम यहाँ पे प्रमोटिंग कर दें, ऊपर भी वाला कोहेरेंट और नीचे वाला भी कोहेरेंट, प्रमोटिंग एजुकेशन एंड लिटरेसी। अब ये बेहतर होगी तो पाकिस्तान का जो 70% जो है ना इस वक्त ड्रॉप आउट रेशो है फाइनेंस की वजह से, या वो लोग जो यूकेपीके के हैं, फाटा के रीजन के हैं, वहाँ पे सोर्सेज नहीं है, रिसोर्स नहीं है, पैसा नहीं है, और वहाँ पे सोशल बैरियर्स हैं, औरतों को पढ़ाया नहीं जाता, बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता, गर्ल्स को नहीं पढ़ाया जाता। तो इस तरह के जो है ना वो इनिशिएटिव्स लिए जाएँ। तो कौन कौन से इनिशिएटिव दिए जा सकते हैं, तो मैं यहाँ पे एक केस इन पॉइंट लिखूँगा, केस स्टडी में लिखूँगा, और वो केस स्टडी में क्या लिखता हूँ, यहाँ पे क्या होना चाहिए, कामयाब जवान प्रोग्राम, कामयाब जवान जैसे प्रोग्राम निकलेंगे तो ये आप भाई पाकिस्तान गवर्नमेंट लिख सकते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें निकलेंगी तो सारे के सारे जो ड्रॉप आउट रेशो है वो कवर हो जाएगा। अच्छा, उसमें जो है ना वो ग्रोथ आ जाएगी। सी पॉइंट आप लिख सकते हैं यहाँ पे जो इसमें सोशल चेंज ला सकते हैं, एडवोकेटिंग, इसके साथ प्रेपोजिशन फार आती है, सोशल चेंज, इसमें अवेयरनेस आएगी, डोमेस्टिक वायलेंस खत्म हो जाएगी, वुमन इन इक्वालिटी खत्म हो जाएगी, सोशल बैरियर्स खत्म हो जाएंगे, जेंडर स्टीरियोटाइप खत्म हो जाएगा। इस तरह की जब प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी तो फिर उसके सॉल्यूशंस भी डेवलपमेंट, उसकी नर्चर होगी, नर्चर की फिर डेवलपमेंट होगी। फिर जो इश्यूज़ हैं, वुमन की कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट है, हेल्थ के इश्यूज़ हैं, गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, एजुकेशन के इश्यूज़ हैं, ये सारे के सारे जो है ना वो ख़त्म हो सकते हैं। इसके बाद डी पॉइंट पे लिखें तो डी पॉइंट पे लिख सकते हैं, पॉलिटिक्स का एक लिख लेते हैं कि कॉम्पिटेंट लीडरशिप चाहिए, तो कॉम्पिटेंट लीडरशिप डेवलपमेंट। जो यूनिवर्सिटीज़ में जो है ना वो सेमिनार्स होते हैं और वहाँ पे जो है ना वो बैन अवी जो है ना वो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट और उसके बाद नीचे मेंबर्स होते हैं, तो वो क्या है, मिनी डेमोक्रेसी है। जब स्टूडेंट को एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी के लेवल पे अपना रोल प्ले करना आ जाएगा तो उसमें खुद ब खुद जो है ना वो स्टिमुलस डेवलप होता है कि वो कंट्री या स्टेट के लेवल पे जाकर रिप्रेजेंट करे, ठीक है। जिसमें आप देखें तो स्पोर्ट्स में अरशद नसीम को देखें तो किस तरह से जो है ना वो एक कॉमन सी लाइफ से उठ के उसने जो है ना वो ओलंपिक्स में जाके पाकिस्तान का नाम डेवलप किया, और किस तरह से उस पूरे पाकिस्तान को एक बार यूनिटी में जो है ना वो उस सिस्टम में जो है ना वो समोध किया उसने, कि पाकिस्तान पूरा एक बार यूनाइटेड नज़र आया था, ठीक है ना। इस तरह की जो है ना वो चेंजेस आ सकती हैं यहाँ पे। ई पॉइंट पे यहाँ पे लिख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आएगी, एडवांसिंग टेक्नोलॉजिकल और डेवलपमेंट हमने पहले लिख लिया तो हम चेंज करेंगे इनोवेशन। तो यहाँ पे आप लोग एग्जांपल दे सकते हैं, डिजिटल पाकिस्तान विजन 2025,
ये आ जाएगा यहाँ पे केस स्टडी। ठीक है, ये कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पाकिस्तान को सबसे बड़ा जो मसला है इस वक्त इकोनॉमी के साथ क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम है। तो अगर क्लाइमेट चेंज को ख़त्म करना है तो इसमें स्टीवर्डशिप लेके आनी पड़ेगी। मतलब इसमें ऐसे जो है ना वो स्टूडेंट्स या ऐसी पॉलिसीज़ या ऐसे सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा जो मिटिगेशन भी कर सकें, जो अडॉप्टेशन की उसकी डेवलपमेंट भी कर सकें, वो क्लाइमेट के ऊपर एक्शन ले सकें और इन्वायरमेंट फ्री जो है ना वो जो क्लाइमेट फ्री पॉलिसीज़ डेवलप कर सकें। इट्स मीन कि सस्टेनेबल इन्वायरमेंट बना सकें। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इन्वायरमेंटल स्टीवर्डशिप। यहाँ पे एग्जांपल देना चाहें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि पाकिस्तान यूथ क्लाइमेट नेटवर्क यहाँ पे जो है ना वो रोल प्ले कर सकता है। यूथ क्लाइमेट नेटवर्क। ठीक है, एब्रीविएशन लिखना है तो फिर पूरा लिख के उसके बाद इसको एब्रीविएशन पैरेंथेसिस के अंदर लिखना है। तो काफ़ी सारे पॉइंट्स हो गए कि यूथ जो है ना वो इस तरह से रोल प्ले कर सकती है। जब इस तरह के रोल प्ले करेगी तो फिर इनके अंदर बैरियर्स भी आएंगे, जिसके अंदर जो प्रॉब्लम्स भी आएंगी, इसके अंदर चैलेंजेस भी आएंगे, तो वो भी यहाँ पे जो है ना वो हम कोट करेंगे। तो तीसरा हमारा जो 4th नंबर पर हमारा जो ब्लॉक है वो बनेगा चैलेंजेस फेस बाय पाकिस्तानी यूथ या फ्यूचर चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तानी यूथ फॉर डेवलपिंग, जैसे यहाँ पे कुछ भी इस तरह करके लिख सकते हैं। अच्छा, क्या चैलेंजेस आएंगे? सबसे बड़ा जो चैलेंज है कि एजुकेशन की क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी एजुकेशन लेके आनी है तो फिर स्किल की डेवलपमेंट चाहिए, स्किल की डेवलपमेंट चाहिए तो फिर एजुकेशन का बजट भी चाहिए, एजुकेशन का बजट चाहिए तो फिर साथ ऐसी ट्रेनिंग वाले इंस्ट्रक्टर भी चाहिए जो कैरियर की तरफ जो है ना वो गाइडेंस दें। ठीक है, तो यहाँ पे देखें सबसे पहला है कि इन एडिक्वेट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ स्किल डेवलपमेंट। ये पॉइंट ए हो गया स्किल डेवलपमेंट, यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पे गाइडेंस भी कर सकते हैं, बी है। यहाँ पे इसके बाद सोशल और कल्चरल लेवल पे जो प्रॉब्लम्स हैं, बैरियर्स हैं, जिसको कंस्ट्रेंट्स कह सकते हैं, वुमन की इनइक्वालिटी है, वुमन को एम्पावर नहीं किया जाता, उनको जो है ना उनको उस तरह का एक्सपोजर नहीं मिलता है कि वो जो है ना वो जाके पढ़ सकें और अपने सिस्टम को बेहतर कर सकें। उसके बाद है सी है कि यहाँ पे जो है ना वो पॉलिटिकल लीडरशिप कम पीसफुल जो है ना वो यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे उनको ये भी कह सकते हैं कि एक्सपोजर मिल सकता है, एक्सपोजर टू एक्सट्रीमिज़म। अगर उनको अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी और फिर उनको जॉब नहीं मिलेगी, उनको इकोनॉमी की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, तो फिर वो क्राइम भी करेंगे, स्ट्रीट क्राइम भी कराची की तरह बढ़ेगा, एक्सट्रीमिस्ट भी बनेंगी और वायलेंस भी होगी और डोमेस्टिक वायलेंस भी वो करेंगे। जिस तरह क्लाइमेट चेंज में देखा है कि वो औरतों के किस तरह से पाकिस्तान में ऊपर जो है ना वो तशद्दुद किए गए हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ये होगा डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो फिर उससे क्या होगा, उससे डिवाइड आएगा, डिजिटल डिवाइड आ सकता है। और डिजिटल डिवाइड आ सकता है तो फिर उससे क्या हो सकता है कि इंक्रीजिंग सोशियो इकोनॉमिक, सोशल और इकोनॉमिक दोनों के लिए ऐसे क्या बढ़ेंगी, इनइक्वालिटीज़ बढ़ेंगी, ये बढ़ जाएंगी। मतलब जो डिस्पैरिटी है वो बढ़ सकती है, क्योंकि रूरल एरियाज़ में पाकिस्तान इस वक्त जो है ना वो 64 से 65% है। तो ये वाली चीज़ें, ये चैलेंजेस हो गए, मोर देन एनफ चैलेंजेस, क्योंकि मेजर ब्लॉक जो था वो पाकिस्तान के यूथ के रोल का था। तो यहाँ पे ये 4 चैलेंजेस काफ़ी हैं, और भी लिख सकते हैं लेकिन ये काफ़ी हैं। अच्छा, उसके बाद है कि सस्टेनेबल या रोबस्ट सॉल्यूशंस या रिकमेंडेशंस फॉर व्हाट, फॉर एम्पावरिंग यूथ
इन पाकिस्तान। और ये जो मेजर हेडर है ना, यहाँ पे कोशिश क्या करें कि यहाँ पे जो है ना वो कॉलन लगा दिया करें, क्योंकि ये कॉन्टीन्यूटी शो करता है कि बात अभी जो है ना वो चल रही है, नीचे जो है ना बात अभी क्या है वो चल रही है। तो इस तरह करके जो है ना वो अच्छा लगता है, तो अच्छा भी लगता है और फॉर्मल भी है, सिर्फ ये नहीं है कि उसको चार्म करने के लिए बनाया गया है। सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट बना सकते हैं कि एजुकेशन, हमने जो लिखा था कि एजुकेशन को क्या करना चाहिए, क्वालिटी बनाना चाहिए, तो यहाँ पे कर सकते हैं स्ट्रेंथनिंग एजुकेशन, स्ट्रेंथनिंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कल्चर। ट्रेनिंग का कल्चर बढ़ जाएगा तो एजुकेशन अच्छी हो जाएगी। यहाँ पे पहला पॉइंट हो गया स्ट्रेंथनिंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कल्चर। दूसरा है नीड फॉर यूथ फ्रेंडली इन्वायरमेंट। हाँ, पॉलिसीज़ कर सकते हैं यूथ, ठीक है। तो यहाँ पे एजुकेशन की स्कीम का मेंशन कर सकते हैं, जैसे यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम है, कामयाब जवान प्रोग्राम पहले लिख लिया है। तो यहाँ पे जिस तरह वो सीएम मरियम नवाज़ ने जो प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं जिसमें इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हैं, और उसमें स्कीम दी है जो ग्रीन पाकिस्तान के नाम से, मेरे जहन में नहीं आ रहा, बहरहाल वो लिख सकते हैं। सी पॉइंट पे कर सकते हैं सपोर्ट टू एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन। यहाँ पे फोर्थ पे कर सकते हैं investing in national infrastructure। ठीक है, तो मोर देन एनफ है, इतनी हेडिंग्स काफ़ी हैं। 4 ये हो गई, 4 जो है ना ये हमने बनाई यहाँ पे चैलेंजेस की, और 6 हमने बनाई जो है ना वो उसके रोल की। तो यहाँ पे देखें तो ये तकरीबन 6 और 8 14, और अच्छा यहाँ पे लास्ट पे हमारे पास आ जाएगा कंक्लूजन। ये हमारे पास पॉइंट नंबर आ जाएगा 6, कंक्लूजन। कोई किसी कोटेशन से एंड कर सकते हैं, डिजिटल पाकिस्तान के बीएन से एंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास टॉपिक ये थे, पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होना चाहिए, यूथ का रोल क्या होना चाहिए, क्या वाइटलिटी है कि पाकिस्तान ब्राइट हो सके, और उसके बाद पाकिस्तान का फ्यूचर किस तरह से शेप किया जा सकता है, नेशन की बिल्डिंग किस तरह से हो सकती है, प्रोग्रेस कैसे कर सकता है पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा, टुमारो जो है ना वो यूथ क्या कर सकती है, क्या ड्राइविंग फोर्स है यूथ के पास कि वो नेशनल डेवलपमेंट कर सके। इसके अलावा पाकिस्तान को ऐसे कौन से वेज हैं जिसमें इकोनॉमी को बेहतर कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बता सकते हैं कि पाकिस्तान को डिजिटल सिस्टम लेके आना चाहिए, पाकिस्तान को यूथ फ्रेंडली इन्वायरमेंट देना चाहिए, सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करना चाहिए, डिजिटल गवर्नेंस लेके आनी चाहिए। मतलब नंबर ऑफ़ वेरियस एस्पेक्ट्स हैं जो आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं। तो इस तरह करके हमारी एक अच्छी सी प्यारी सी जो है ना वो आउटलाइन डेवलप हो सकती है। तो यहाँ पे आप इसको खुद ब खुद जो है ना वो इसको अच्छी मार्कर से, अच्छे पेंसिल से जो है इसको लिख सकते हैं। मैंने तो जस्ट इसको ऐसा रफली लिखा है। तो यहाँ पे आप लोग एक आउटलाइन इस तरह करके बना सकते हैं। मुश्किल काम नहीं है आउटलाइन बनाना, जस्ट आप लोगों को थोड़ा सा जो है ना वो स्टिमुलस की ज़रूरत है, क्योंकि स्टूडेंट्स की फ़र्स्ट कंडीशन स्टूडेंट्स की ये होती है कि उनको टॉपिक दिया जाता है, टॉपिक के बाद उनको उसके ऊपर जो है ना वो नॉलेज नहीं होता, उनको पता नहीं होता कि कीवर्ड्स किस तरह से जो है ना वो ब्रेक करने होते हैं, उनको रिकन्स्ट्रक्ट किस तरह से करना होता है। वो जस्ट 1 to 2 लाइंस लिखते हैं, उसके बाद स्टक हो जाते हैं। दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं कि उनको टॉपिक की अवेयरनेस तो अच्छी खासी होती है, वो अच्छा खासा ब्रेनस्टॉर्म भी कर लेते हैं, लेकिन यह है कि उनको स्ट्रक्चर का पता नहीं होता। थर्ड कैटेगरी के वो स्टूडेंट हैं जिनको टॉपिक की भी अवेयरनेस होती है, उनको डिकोडिंग भी आती है, उनको टॉपिक का स्ट्रक्चर भी आता है और वो फॉर्मुलेट भी कर लेते हैं, लेकिन फिर यह है कि उनको लिखना नहीं आता कि एक अच्छा सेंटेंस कैसे बनाएं, फॉर्मल, अफोर्डेबल, रीडेबल, अडोरेबल,
कह सकते हैं कमेंडेबल जो है ना वो सेंटेंस किस तरह से बनाएं, एग्जामिनर को सेटिस्फाई किस तरह से करें, आर्गुमेंटेशन कैसे बनाएं, एक्सपोजिशन कैसे बनाएं, नरेशन का स्टाइल कैसे बनाएं, डिस्कोर्सेज कैसे लगाएं, ट्रांजिशन कैसे दें, ऑर्गेनाइजेशन कैसे करें, क्लैरिटी कैसे ले आएँ, कोहेरेंस कैसे बनानी है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना उसके अंदर जाके फंस जाती हैं। तो तीनों कैटेगरीज़ के लिए जो है ना वो यही तरीकाकार है। तो आज का लेक्चर यहीं पर स्टॉप होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।